हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हम देख रहे जीओसी का डे 4। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कौन से डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, क्या डिफरेंस होता है कोवैलेंट बॉन्ड में और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, क्या होता है जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड न्यूट्रल के साथ बनता है, निगेटिव वाले के साथ बनता है या पॉजिटिव वाले के साथ बनता है। ये सारे सवालों के आंसर्स आपको इसके लेक्चर आज के लेक्चर में मिलने वाले हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड सबसे पहले क्यों बनाता है कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके पीछे का हम रीजन देखते हैं। जैसे आप सबको पता है बच्चों, आई जस्ट टेक हियर एग्जांपल हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। भगवान ने उसको सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, एक। और हमें पता है s जो सबशेल होती है उसका शेप होता है स्फेरिकल। अब क्या है, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन किसी ने अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो क्या होगा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो हाइड्रोजन के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज और उसकी जो 1s ऑर्बिटल है वो पूरी हो जाती है वैकेंट, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। अब ये H पॉजिटिव जो है वो हो जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना। कल ही हमने देखा था जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और क्या होता है ये, अब ये नाइट्रोजन का एग्जांपल देखेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो होता है 1s2 2s2 2p3। हम सबको पता है 1s में 2 ऑर्बिटल होती है, 2s में 2 होती है और 2p में कितनी होती है बच्चों, 3। और इसमें ये है एक एक इलेक्ट्रॉन और ये हो गई बच्चों इसकी कौन सी शेल, आउटर मोस्ट शेल। अब आउटर मोस्ट शेल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3। तो ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ क्या कर लिए, शेयर, किसी के हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए और इसने एक मॉलिक्यूल बनाया जिसका नाम है बच्चों अमोनिया मॉलिक्यूल। आप देखेंगे इस अमोनिया और ये है उसकी लोन पेयर। अब आप इस लोन पेयर को देखेंगे बच्चों, अब ये नाइट्रोजन की लोन पेयर है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2। अब ये लोन पेयर अब क्या है, इसका तो बेचारे का खुद ऑक्टेट कंप्लीट है, सब कुछ बराबर है, इसको ना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। लेकिन ये H पॉजिटिव बेचारे के पास सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन था, एक, वो भी किसी ने तो भी छीन लिया। ये H पॉजिटिव अभी मांगने जाएगा, क्या मांगने जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन। किसको मांगने जाएगा, नाइट्रोजन की लोन पेयर को, बोला मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो। और इसीलिए क्या होगा, ये नाइट्रोजन इसको मदद करेगा, क्या देके, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब इसमें क्या होगा, इसमें ये बॉन्ड बनने के लिए ये हाइड्रोजन की ऑर्बिटल तो पूरी कैसी है, वैकेंट। और इस नाइट्रोजन के पास क्या है, ये 3 बॉन्ड जैसे के वैसे, और इसकी जो एक ऑर्बिटल है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की पेयर। अब क्या होगा, अब ये नाइट्रोजन और इसके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम कहते हैं अभी कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब क्या होगा, ये H पॉजिटिव था, इसके पास भी अभी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, और ये नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन तो भी है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल वहां पे बन जाएगा और इसी मॉलिक्यूल में क्या होगा, ये नाइट्रोजन है और अभी इसको टोटल कितने हाइड्रोजन लगे, 4, और इसके ऊपर बन गया पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह इनके बीच में बनता है बच्चों ये बॉन्ड जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या हुआ कि ये नाइट्रोजन है NH3, अब इसने क्या किया, H पॉजिटिव को उसकी क्या डोनेट की, लोन पेयर। और इसीलिए हमें अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको इस तरीके से क्या करते हैं बच्चों, रिप्रेजेंट, और ये हो गया उसका अभी कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। और इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके के मॉलिक्यूल के साथ और इसीलिए इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और इस बॉन्ड को अब क्या है, यहाँ पे भी बच्चों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही हुई है, लेकिन शेयरिंग को लगने वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं बच्चों, नाइट्रोजन ने दिए हैं, एक ही एटम में दिए हैं। शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है ना बच्चों, उसी को हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन ये एक स्पेशल टाइप की शेयरिंग है जिसमें शेयरिंग करने के लिए लगने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे रहा है, ऐसे को हम कहते हैं कौन सा बॉन्ड, coordinate bond. So what is coordinate bond? It is the special type of covalent bond in which both the electron required for sharing are donated by only one atom. ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
और इसीलिए हम कैसे डिफाइन कर सकेंगे, इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन विच both the electron required for sharing are donated by only one atom. इस बॉन्ड को हम कहते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब अभी अभी का जो हमने मॉलिक्यूल देखा, और एक मैं एग्जांपल लेता हूं। हमने देखा है ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है ना बच्चों, इसके पास ध्यान में रखना हमेशा क्या रहती है, दो लोन पेयर। अब ये आया H पॉजिटिव, अभी अभी देखा है हमने H पॉजिटिव की ऑर्बिटल कैसी होती है, वैकेंट, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। अब क्या है, जब ये ऑक्सीजन इसके पास जाता है तो ये ऑक्सीजन इसकी लोन पेयर इसकी वैकेंट ऑर्बिटल के साथ क्या करता है बच्चों, शेयर, और शेयर करने से इनके बीच में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। तो दो लोन पेयर में से एक लोन पेयर उसकी जैसे की वैसी, और इस ऑक्सीजन ने उसकी लोन पेयर किसको दी, हाइड्रोजन को दी, तो जो कि H पॉजिटिव जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों, 3, और ये कौन हो गया, ऑक्सीजन। अब एक लोन पेयर है लेकिन एक लोन पेयर चली गई, उसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और इसीलिए एक कॉन्सेप्ट हम हमेशा के लिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे बच्चों, व्हेन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म विथ पॉजिटिवली चार्ज आयन, तो जो मॉलिक्यूल बनेगा उस मॉलिक्यूल के ऊपर भी कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज आयन। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों, वंस मोर, when the coordinate bond is formed with positively charged ion, then resultant molecule carry positive charge। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। when the coordinate bond is formed with positively charged ion, the resultant molecule also carry positive charge। ठीक है, अब हम ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हुए अब हम चलेंगे आगे। अब हम क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन कंसीडर करते हैं। यू नो वेरी वेल अबाउट द ऑक्सीजन। अब हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। शॉर्टकट में हम क्या लिखते हैं बच्चों, 2 6। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है अभी, 6। तो ये हो गए 1 2 3 4, और ये हो गए 5, और ये हो गए 6। अब इसके आउटर मोस्ट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2। अब यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे 1 2 3 4, इसके आउटर मोस्ट में भी अभी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इन दोनों ने अपने दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया बच्चों, शेयर। अब ये है उसकी लोन पेयर, और ये भी है लोन पेयर। अब क्या होगा बच्चों, इसने इसकी लोन पेयर, अब ये है ऑक्सीजन, जो इसको कहते हैं हम, अकेला जो ऑक्सीजन रहता है ना एटॉमिक स्टेट वाला, उसको कहते हैं हम नासेंट ऑक्सीजन। नासेंट ऑक्सीजन मतलब एटॉमिक स्टेट वाला ऑक्सीजन जिसके पास होती है कितनी लोन पेयर, ये जो इलेक्ट्रॉन की पेयर है बच्चों, जो कौन से शेल में रहती है, आउटर मोस्ट शेल में रहती है, उसी को हम कहते हैं लोन पेयर। किसको कहते हैं, लोन पेयर। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है जो कौन से शेल में रहती है, आउटर मोस्ट शेल। जैसे ये वाली आउटर मोस्ट शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की पेयर है, 2। तो ये हो गई बच्चों उसकी लोन पेयर। और ये दोनों इनकी पेयर नहीं है। अब जिनकी पेयर नहीं है उनको कहते हैं अनपेयर्ड, और इसीलिए ये हो गए बच्चों कौन से इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहेंगे बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों इसके पास, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है, ये क्या करता, ये ऑक्सीजन जो है नासेंट ऑक्सीजन, ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में है। तो वो क्या करता, जैसे मैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, क्या होगा बच्चों, 1s2 2s2 2p4। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2। 2s में कितने गए बच्चों, 2। और 2p में कितने गए रे, 4। 1 2 3, और ये हो गया 4। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो 2 अलग अलग ऑर्बिटल में थे, तो ये क्या करता, इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उठा के क्या कर देता है, एक ही ऑर्बिटल में डाल देता है दोनों को, और एक ऑर्बिटल यहाँ पे क्या कर लेता है, वैकेंट। अब इसके पास आउटर मोस्ट शेल, ये सेकंड शेल इसकी आउटर मोस्ट शेल है, कितने लोन पेयर हो गए अभी इसके पास, 3, और एक ऑर्बिटल क्या हो गई, वैकेंट। तो ये ऑक्सीजन आया, अब इसके पास कितनी लोन पेयर हो गई, 3, और एक ऑर्बिटल इसकी कैसी है, वैकेंट। और इसके ऑर्बिटल में क्या है बच्चों, लोन पेयर। अब क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन इसकी लोन पेयर इसकी वैकेंट ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। और शेयर करने के बाद ये ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड O, ये हो गई इसकी लोन पेयर,
ये हो गई इसकी लोन पेयर। अब इसकी कितनी लोन पेयर थी? 2। अब 2 में से एक लोन पेयर ये मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये 2। अब एक लोन पेयर इसने क्या की? एक लोन पेयर इसकी वैकेंट ऑर्बिटल के साथ क्या करी बच्चों? शेयर। अब शेयरिंग के लिए लगने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए? इस ऑक्सीजन ने। और ये जो ऑक्सीजन है इसकी ये तीनों लोन पेयर जैसे कि वैसी। तो इसको अगर मैं दिखाना चाहूं तो कैसे दिखाऊं? ये था O2, ये थी इसकी 2 लोन पेयर, इसकी 2 लोन पेयर, और ये था एक नासेंट ऑक्सीजन जिसके पास 3 लोन पेयर थी और एक क्या थी? वैकेंट ऑर्बिटल। तो इसने इसकी लोन पेयर इसके साथ शेयर की तो ये हो गया डबल बॉन्ड। ये 2 लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर, ये 1 लोन पेयर। अब इसने कौन सा बॉन्ड बनाया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसके साथ बनाया? इस ऑक्सीजन के साथ बनाया। और इस ऑक्सीजन के पास अभी कितनी लोन पेयर हो गई? 3 बराबर। अब इस तरीके का जो बॉन्ड बना जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए लगने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं? सिर्फ एक ने। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसकी स्पेशलिटी क्या है कि जब वो न्यूट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो मॉलिक्यूल भी क्या रहता है? न्यूट्रल। उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। When the coordinate bond is formed with neutral atom, तो resultant molecule is neutral. It does not carry any charge. तो 2 कॉन्सेप्ट अभी हमारे हो गए। एक, when the coordinate bond is formed with positively charged ion, then resultant molecule carry positive charge. When coordinate bond is formed with neutral atom, then resultant molecule does not carry any charge. ठीक है, ऐसे 2 कॉन्सेप्ट अभी हमारे हो गए। अब हम चलते हैं बच्चों तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। अब क्या है? आप सबको पता है बच्चों बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो होता है 1s2 2s2 2p1। वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है और एक्साइटेड स्टेट में जाके यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है तो यहाँ पे 1 की जगह हो जाते हैं 2 और उसके एक्साइटेड स्टेट में उसके पास हो जाते हैं 3 अनपेड। अब ये जो 3 अनपेड है और ये 3 अनपेड है, एक इसमें है और एक दूसरे में है, एक तीसरे में है और चौथी जो ऑर्बिटल है मैं इसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 3। और 3 काय में है? ये तो 2 है इसमें। 3 काय में है? एक 2s में है, एक इसमें है और एक इसमें है। और ये बोरॉन क्या करता है? अपने 3 अनपेड समझो फ्लोरीन के साथ शेयर कर लेता है। फ्लोरीन के साथ पास भी होता है एक अनपेड। तो ये बोरॉन अपने अनपेड 3 फ्लोरीन के साथ शेयर कर लेता है तो ये बोरॉन है। इसने एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर किया? फ्लोरीन के साथ। एक इलेक्ट्रॉन इधर भी किसके साथ शेयर किया? फ्लोरीन के साथ। और एक इलेक्ट्रॉन इधर भी किसके साथ शेयर किया? फ्लोरीन के साथ। तो ऐसे कितने बॉन्ड बनाए इसने? 3। और ये वाली जो ऑर्बिटल है ये ऑर्बिटल उसकी कैसी ऑर्बिटल है बच्चों? वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो हमने देखा है। अब क्या है? बेचारा बोरॉन एक नहीं 2 नहीं 3 बॉन्ड बनाए, लेकिन 3 बॉन्ड बनाने के बावजूद भी उसका क्या कंप्लीट नहीं हुआ? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। और इसीलिए उसको और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। क्योंकि एक बॉन्ड में 2 4 6, उसके पास तो कोई लोन पेयर भी नहीं है। तो उसका बेचारे का क्या कंप्लीट नहीं हुआ? ऑक्टेट। टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इट हैज अ नीड ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और इसलिए ये बोरॉन क्या करेगा? इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसीलिए ये क्या करेगा? फ्लोरीन के साथ। किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। ये जो फ्लोरीन है इस फ्लोरीन के साथ, ये फ्लोरीन जो है अगर इस फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? एक्सेप्ट। हमें पता है बच्चों फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। और हम उसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं? 2 7। तो आउटर मोस्ट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 7। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 बराबर। अब अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर आ जाता है कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और ये 3 लोन पेयर जैसे कि वैसे। नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट करता है उसने एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ये मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है जो नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है?
ये फ्लोरीन जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है और उसके पास क्या है, 3 लोन पेयर। नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका और एक दूसरे का। अब क्या होता है, फ्लोरीन को बेचारे को खुद का क्या कंप्लीट करना होता है, ऑक्टेट। टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ये फ्लोरीन क्या करता है, इसकी एक लोन पेयर, फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, सॉरी फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, किस बेचारे का करवाना है, बोरॉन का। बेचारे ने 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाए लेकिन उसका क्या कंप्लीट नहीं हुआ, ऑक्टेट। तो इसलिए ये फ्लोरीन इसकी लोन पेयर इस बोरॉन की वैकेंट ऑर्बिटल के साथ क्या करता है, शेयर, और शेयर करके इसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये हो गया बोरॉन। अब ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। अब बोरॉन की वैकेंट ऑर्बिटल और फ्लोरीन की लोन पेयर वाली ऑर्बिटल, ये लोन पेयर जैसे की वैसी, ये लोन पेयर जैसे की वैसी, नेगेटिव चार्ज जैसे की वैसा। अब बॉन्ड बनाने के लिए लगने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए बच्चों, फ्लोरीन ने दिए, और इस तरह इनके बीच में बॉन्ड बनेगा और हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल बनेगा, दिस इज फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन। अब इसका बॉन्ड बनाने के लिए देने वाले इलेक्ट्रॉन किसने दिए, फ्लोरीन ने दिए। तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया उसके ऊपर का नेगेटिव चार्ज। और इस तरह इस ओवरऑल मॉलिक्यूल को अगर मैं लिखना चाहूं तो अभी बोरॉन को कितने फ्लोरीन लगे हैं, टोटल 4, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और इसलिए मैं कहता हूं when the coordinate bond is formed with negatively charged ion, तो resultant molecule also carry negative charge। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। तो समझ गए बच्चों रिएक्शन कैसी हुई। इसी रिएक्शन को मैं शॉर्ट में अगर लिखना चाहूं तो समझ गए आपको, एक बार इसको रिवर्स करके आप फिर से देख सकते हो। तो इसी रिएक्शन को अगर मैं शॉर्ट में अगर लिखना चाहूं तो ये है बच्चों बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसकी रिएक्शन हुई F नेगेटिव के साथ, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देंगे BF4 नेगेटिव। उसी तरह हमें पता है बोरॉन, बोरॉन 13 ग्रुप का एलिमेंट है, और 13 ग्रुप के एलिमेंट्स कौन है, बाल, गाइन, ताल। ठीक है, ये कोडवर्ड के लिए भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना, मैं वो भी आपको बता दूंगा। तो एल्यूमिनियम जैसे BF3 है, वैसे AlCl3 अगर Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन होता है तो वो भी क्या बनाता है बच्चों, AlCl4 नेगेटिव। तो ये 2 रिएक्शंस आपको केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी, और इनका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा 1 2 3 और ये 4, और इसका स्ट्रक्चर रहेगा AlCl3 और ये नेगेटिव। और इससे हम एक कॉन्सेप्ट बच्चों ध्यान में रख सकते हैं कि when the coordinate bond is formed with positively charged ion, resultant molecule carry positive charge. When the coordinate bond is formed with negatively charged ion, resultant molecule carry negative charge. And when the coordinate bond is formed with neutral, then the resultant molecule does not carry any charge. ये 3 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तो इसीलिए अब हम यहाँ पे एक बात कहेंगे, तीनों कॉन्सेप्ट को हम समराइज कर लेंगे। क्या है बच्चों कॉन्सेप्ट, when the coordinate bond is formed with neutral atom, then molecule is neutral. When the coordinate bond is formed with what, positively charged atom, then molecule is positively charged. And when the coordinate bond is formed with negatively charged atom, then molecule is negatively charged. और एक बहुत बढ़िया सा, बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको ऑक्सीजन के रिलेटेड बता रहा हूं बच्चों, इसी का यूज करके। क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखना, न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल एटम, देन मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, पॉजिटिवली चार्ज के साथ तो मॉलिक्यूल इज पॉजिटिवली चार्ज, और नेगेटिव चार्ज वाला एटम तो मॉलिक्यूल इज नेगेटिव चार्ज। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात यहाँ पे आपको बता रहा हूं बच्चों। अभी मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, ये आप ध्यान दो। ये कार्बन है और मैं कहता हूं इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन के पास कितनी लोन पेयर है, 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब हमें पता है एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और किसी के भी ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो इसने क्या किए, इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसीलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन इसकी लोन पेयर इसके पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या करेंगी, शेयर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, इसने कोई तो भी बॉन्ड यहाँ पे बनाया होगा। अब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उधर चले गए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसकी ऑर्बिटल कैसी है बच्चों, वैकेंट है।
और अगर इसके ऑर्बिटल वैकेंट है तो ये इसकी लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा बच्चों, शेयर। किसको स्टेबल करने के लिए, इसको स्टेबल करने के लिए। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास कितनी लोन पेयर थी, दो। दो में से एक लोन पेयर वो इधर क्या करेगा, शेयर। किसके साथ शेयर करेगा, कार्बन के साथ। और इसीलिए जब वो पॉजिटिव के साथ अपनी लोन पेयर शेयर करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान में रखेंगे कोई भी एटम फर्स्ट स्टेप में उसकी क्या डोनेट करता है, लोन पेयर। यहां से कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए ध्यान में रखना, कोई भी एटम फर्स्ट स्टेप में क्या डोनेट करता है, उसकी लोन पेयर। और जैसे भी लोन पेयर डोनेट करता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों दी रहे बच्चों लोन पेयर, क्योंकि उसको मदद करनी थी। किसको मदद करनी थी, कार्बन को। जैसे बैंक, हम एजुकेशन अगर ले रहे हैं तो बैंक हमें एजुकेशन के लिए पैसों की जरूरत है, तो बैंक हमें पैसों की जरूरत हमारी कंप्लीट करती है, बैंक हमें लोन देती है। लेकिन जो बैंक से हमने लोन लिया है ना बच्चों, वो बैंक पैसा हमारे हाथ में नहीं देती, डायरेक्ट काम में भेजती है कॉलेज में। तो पैसा बैंक किसको देती है, कॉलेज को, लेकिन मांगती किससे, हमसे। इसी तरह ये भी ऑक्सीजन है, ये जितने भी लोन पेयर वाले आइटम है ये क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में उनकी क्या डोनेट करते हैं, लोन पेयर। किसको दी, कार्बन को। और उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में वो उनकी लोन पेयर क्या करते हैं, वापस लेते हैं। लेकिन किससे वापस लेते हैं, जिसको दी उससे नहीं। किससे वापस लेते हैं बच्चों, दूसरे से वापस लेते हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। बताओ इसने क्या की, उसकी क्या डोनेट की, लोन पेयर, जिसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। फिर ये नेक्स्ट स्टेप में इसकी लोन पेयर क्या कर लेता है, वापस लेता है। किससे, जिसको दी उससे नहीं। किससे, दूसरे से, दूसरे एटम से वो वापस लेता है। तो बताओ बच्चों किसको दी इसने लोन पेयर, कार्बन को। तो कोई भी एटम, एक कॉन्सेप्ट हमेशा से ध्यान में रखना, एनी एटम और स्पेशली ऑक्सीजन इन फर्स्ट स्टेप donate its lone pair and carry with charge, positive charge, and in next step it accept its lone pair but from another atom। ये ग्रेट कॉन्सेप्ट। तो पहली स्टेप में लोन पेयर दी और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में वो उसकी लोन पेयर क्या करेगा बच्चों, वापस लेगा। किससे वापस लेगा, जिसको दी उससे नहीं। किससे, दूसरे से। किसको दी है इसने लोन पेयर, कार्बन को। तो वापस किससे लेगा, हाइड्रोजन से। तो ऑक्सीजन को उसकी क्या मिल गई, लोन पेयर। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया था बच्चों, क्योंकि उसने क्या डोनेट की थी, लोन पेयर। अब उसका पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा जब उसकी क्या मिलेंगी, लोन पेयर। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का था और एक ऑक्सीजन का, लेकिन दोनों अभी किसके ऊपर जा रहे बच्चों, ऑक्सीजन के ऊपर। मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन गया, इसीलिए इस हाइड्रोजन के ऊपर अभी कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इस ऑक्सीजन को उसकी कौन मिल गई, लोन पेयर, इसीलिए उसके ऊपर का चार्ज भी क्या होगा, हट जाएगा। और हमें ये इस तरीके का मॉलिक्यूल यहाँ पे मिलेगा। तो इसीलिए हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है बच्चों। क्या कॉन्सेप्ट, ऑक्सीजन इन फर्स्ट स्टेप डोनेट इट्स लोन पेयर एंड कैरी positive charge. In next step it accept its lone pair but from another atom, जिसको दी उससे नहीं। किससे, दूसरे से। तो इसलिए आप ये ग्रेट कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे बच्चों। क्या है ग्रेट कॉन्सेप्ट, ऑक्सीजन इन फर्स्ट स्टेप क्या करता है, डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है बच्चों, इट्स लोन पेयर को। और सेकंड स्टेप में वो क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट इट्स लोन पेयर। लेकिन किससे, बट फ्रॉम अनदर एटम। किससे, अनदर एटम। ऑक्सीजन फर्स्ट स्टेप में उसकी लोन पेयर डोनेट करता है और नेक्स्ट स्टेप में उसकी लोन पेयर वापस लेता है, लेकिन किससे, अनदर एटम। और उसने वापस लेने के बाद उसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज हट जाता है एंड इट्स पॉजिटिव चार्ज
उसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, डिसअपियर होता है। क्या हो जाता है बच्चों, डिसअपियर। ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको साल भर यूज करना है बच्चों। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। लिख के रखना है सबने और बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। तो क्या कॉन्सेप्ट है बोलो, ऑक्सीजन इन फर्स्ट स्टेप डोनेट इट्स लोन पेयर एंड कैरी पॉजिटिव चार्ज, इन नेक्स्ट स्टेप इट एक्सेप्ट इट्स लोन पेयर बट फ्रॉम अनदर एटम। ये कॉन्सेप्ट से हम बहुत सारी बातें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बच्चों, तो आप सबको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ गया होगा। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support and under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result. Special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub to Year Integrated Program for 11 and 12th Physics, Chemistry, Maths and Biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि।